अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल बना रही हूँ खजूर की बर्फ़ी, जो कि शुगर फ्री है और ताकत का ख़जाना है, क्योंकि हमने इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है और सबसे अहम बात खजूर इसमें इस्तेमाल की जा रही है, जो कि आप उसको बना के पूरे रमज़ान के महीने में स्टोर कर सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, खजूर लिया 250 ग्राम, जिसकी मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं। 2 चम्मच मैंने देसी घी लिया है, हाफ़ कप मैंने यहाँ पे तिल ली है सफ़ेद, और हाफ़ कप मेरे पास खोपरे का पाउडर है, कद्दूकस कर लें आप उसको। और ड्राई फ्रूट मैंने इसमें जो इस्तेमाल कर रही हूँ, ड्राई नट्स, बादाम, काजू, चारमगज़, मेवा और अखरोट। अब इन चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे दलदला किस्म का, ताकि थोड़ा-सा मुँह में क्रंच भी आना चाहिए बादाम, काजू का। और साथ ही हम लोग खजूर जो है उसको भी ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ चम्मच ले ली है देसी घी का, ठीक है? और सारे जो नट्स हैं मैं इसमें डाल दूँगी और हमने इनको रोस्ट करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए स्लो आँच पे। और साथ ही हम क्या करेंगे, जो खोपरे का पाउडर था वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और इसी पॉइंट पे हम लोगों ने सफ़ेद जो तिल थे वो भी डाल देने हैं। इन सबको हमने रोस्ट करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये तकरीबन रोस्ट हो चुके हैं, तो अब इनको निकाल लेते हैं प्लेट में और साथ दूसरा काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने दोबारा 1 टेबल स्पून ले लिया है घी। अब उसमें क्या करूँगी, मैंने खजूरों का पेस्ट बना लिया है। थोड़ी देर के लिए मैं खजूरों को बस हल्का-सा गर्म करूँगी, ताकि ये घी में अच्छे से हो जाए, मिक्स हो जाए। खजूर सख्त है, आराम से मिक्स होगी, आपने घबराना नहीं है। बस थोड़ा-सा इसको हमने हल्का-सा गर्म करना है और इसको अलग करना है। और इसी पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे कि सारे ड्राई नट्स जो हमारे पास थे वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। तो उनको थोड़ा देर मिक्स करेंगे, और अब चूल्हा हमने बंद कर देना है इस पॉइंट पे। चूल्हा बंद करके आपने इसको मिक्स करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक कोई भी ले लें डिश, उस पे बटर पेपर रखेंगे, उसको तेल से ग्रीस करना ज़रूरी है। अब तेल से ग्रीस करके हम सारा मवाद इसके ऊपर डाल देंगे। तेल से ग्रीस करने का मकसद ये है कि चिपकेगा नहीं। तो अब गरम भी है, ठीक है? ये हाथ में अब ग्लव्स डाल के इसको आपस में मिलाएँगे, मिक्स करेंगे, ताकि ड्राई नट्स जितने भी थे वो खजूर में अच्छे तरीके से शामिल हो जाएँ। तो बस इनको मिक्स करेंगे। चाहें तो आप बटर पेपर की मदद से इस तरीके से भी इनको मिला सकते हैं। जैसे-जैसे ये ठंडा होगा, थोड़ा सख्त होता जाएगा, तो बस तकरीबन ये आपस में कंबाइन हो चुके हैं। तो हमने क्या करना है कि एक लंबी सी इनकी शेप बना लेनी है, ठीक है? आप चाहें तो इनकी गोल शेप भी बना सकती हैं, चाहे तो आप लोग बर्फ़ी की तरह इसको चौकोर शेप में भी दे सकती हैं, चाहें तो लड्डू भी बना सकते हैं। जैसा आपको पसंद है आप वैसे बना सकते हैं। तो बस अब मैंने इसका गोल सा पेड़ा बना लिया है, और अब इसको लंबी सी शेप में मैं एक फ़ॉइल पेपर लूँगी और इस तरीके से हमने इसको फ़ोल्ड करना है, ठीक है? बस मैं इस तरीके से हाथ की मदद से इसको बेलूँगी थोड़ा-सा, ताकि ये टूटना ना पाए। अभी गरम है थोड़ा-सा मवाद, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा-सा तेल डाल के ऊपर सफ़ेद तिल या खशखास भी आप ले सकते हैं, वो डाल दें, और इस तरीके से हम सारा इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे, क्योंकि अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इस पॉइंट पे पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारे जो थे ड्राई नट्स इसके अंदर शामिल किए हैं, पर अगर आप चाहें तो ऊपर भी इसके लगा सकते हैं। तो मैं सबकी तरफ कोटिंग कर लूँगी, ठीक है? अब इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे कि फ़ॉइल पेपर में इसको फ़ोल्ड कर देंगे, और फ़ोल्ड करके आप फ्रीज़र में सॉरी, इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तो बस अब मैं फ़ॉइल पेपर को टाइटली बंद करूँगी, इसके किनारे सही इसमें से टाइट कर लूँगी, क्योंकि इसकी हमें यही शेप चाहिए थी बर्फ़ी के लिए। तो 1 घंटा हो चुका है फ्रीज़र में रखे हुए इसको, तो अब निकालते हैं। तो सारा फ़ॉइल पेपर रिमूव कर लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारा मिक्सचर तैयार है। तो आप छुरी की मदद से इसको काट लें, थोड़ा सख्त होगा, पर अभी इसी शेप में आप उसको देना चाहें तो अच्छी सी शेप दे सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारे तैयार हैं खजूर की बर्फ़ी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि आपने बनाई तो कैसी बनी, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं हम लोगों की हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे लाज़मी बताइएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।